परियों के मस्कन के लिए मशहूर सैफ अल मलूक झील दुनिया की खूबसूरत झीलों में से एक है। सरबफलक चोटियों, बर्फपोश पहाड़ों की आगोश में मलका पर्वत का अक्स अपने अंदर समाये नीले शफाफ पानी वाली ये झील अपनी खूबसूरती की वजह से पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों के दिलों में नुमायां मुकाम रखती है। इसीलिए पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाले चंद सियाहती मकामात में से झील सैफ अल मलूक भी शामिल है। ये कुदरती झील पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत वादी कागान में वाक़ है। इस झील को इस वादी का झूमर भी कहा जाता है। ये झील इस्लामाबाद से 257 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। आप ज़रिया हज़ारा एक्सप्रेसवे, मानसेरा और बालाकोट से होते हुए शमाल की तरफ नारा पहुंचते हैं। इसके अलावा आप बरास्ता मरी मुज़फ़्फ़राबाद से होते हुए बालाकोट और फिर नारा पहुंच सकते हैं। मानसेरा से नारा का फ़ासला 119 किलोमीटर है। नारा सयाह हज़रात के लिए अहम तरीन जगह है। सयाह दरियाए कुनहार के किनारे आबाद नारा के खूबसूरत कस्बे में इर्द गिर्द के खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर करने से पहले पड़ाव डालते हैं। यहाँ रिहाइश और खाने पीने की हर तरह की सहूलतें मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। गर्मियों में ये छोटा सा शहर रात भर जागता है और सयाह ठंडे मौसम में मुख्तलिफ खानों और सौगात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। झील सैफ अल मलूक नारा शहर से 9 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये रास्ता अगरचे दुश्वार गुज़ार सड़क पर मुश्तमिल है। तकरीबन निस्फ़ रास्ते तक सड़क की हालत ठीक है, इसलिए अगर आप कार पर सफ़र कर रहे हैं तो कार नारा में ही पार्क करें और मकामी गाड़ी रेंट पर लें, जो कि मुनासिब दामों में राउंड ट्रिप के लिए दस्तयाब होती है। झील तक के सफ़र के दौरान आप इर्द गिर्द बुलंदोबाला बर्फ़पोश पहाड़ों के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। नारा से झील तक आप तकरीबन 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। ताहम इस सड़क पर सफ़र से गुरेज करने वाले अफराद पैदल तकरीबन 2 घंटे में इस झील तक पहुंच जाते हैं। सड़क पर मकामी ड्राइवर चूँकि बहुत महारत रखते हैं, इसलिए वो बआसानी आपको आपकी मंजिल यानी झील सैफ अल मलूक तक पहुंचा देते हैं। कई लोग पैदल भी इस झील तक पहुंचते हैं, जो कि इस मुश्किल सफ़र में गाड़ी पर सफ़र करने से गुरेज करते हैं। बाइकर्स हज़रात भी आसानी से इस गाड़ी पर किसी भी किस्म के बाइक पर पहुंच सकते हैं। नारा से झील सैफ अल मलूक तक चलने वाली ये गाड़ियाँ राउंड ट्रिप के लिए तकरीबन 5 से 8 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं। ताहम कीमतों के अंदर ये उतार चढ़ाव डीज़ल पेट्रोल की प्राइसेस से लिंक्ड है। जो डीज़ल या पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो इस किराए में भी इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह अगर डीज़ल पेट्रोल की प्राइसेस कम होती हैं तो आपको इस रेंट में भी कमी वाकई नज़र आती है। इस वक्त हम टॉप पर पहुंच चुके हैं और ये सहर अंगेज़ झील चंद मिनटों के फासले पर है और बिलाखिर तकरीबन 50 मिनट की मुसाफत के बाद हम झील सैफ अल मलूक पर पहुंच चुके हैं। ये झील सतह समंदर से तकरीबन 10,570 फुट बुलंद और 3 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है। दरियाए कुनहार में पानी का ज़्यादातर हिस्सा इसी झील से जाता है। ये झील तकरीबन 5 माह तक मुंजमद होकर बर्फ़ तले दब जाती है। इस झील की वजह शोहरत इसकी खूबसूरती के साथ साथ
وہ رومانوی داستان بھی ہے جس نے اسی کے شفاف پانیوں میں جنم لیا تھا۔ پیالہ نما جھیل سیف الملوک کی لمبائی تقریباً 1420 فٹ اور چوڑائی 450 فٹ کے قریب ہے۔ اس کی اوسط گہرائی تقریباً 50 فٹ ہے۔ اس کے عین عقب میں ملکہ پربت برفانی لبادہ اوڑے اپنی خوبصورتی اور جوبن کا نظارہ کرا رہی ہے۔ 7390 فٹ بلند اس پہاڑ کو آج تک کسی نے سر نہیں کیا۔ کچھ عرصے پہلے تک اس میں کشتی رانی کی سہولت بھی موجود تھی، لیکن اب اس سہولت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تاہم جھیل کے گرد چکر لگانے کے لیے آپ کو مقامی گھوڑے دستیاب ہوتے ہیں۔ انہی گھوڑوں کے ذریعے آپ یا پیدل ٹریکنگ کے ذریعے اگلی خوبصورت آنسو لیک جھیل تک بھی جا سکتے ہیں، جو کہ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کی پیدل مسافت پر واقع ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس جھیل کے گرد ایک چکر پیدل ضرور لگائیں، تبھی آپ اس کی دلکشی اور سحر انگیزی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس جھیل کی سیاحت کے لیے بہترین موسم مئی سے اکتوبر تک کا ہے۔ جھیل پر رہائش وغیرہ کی سہولتیں کسی حد تک دستیاب ہیں، تاہم اکثر سیاح یہاں کیمپنگ کرتے ہیں، مگر درجہ حرارت میں اچانک کمی خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے مکمل لوازمات کے ساتھ ہی کیمپنگ کریں۔ اور اس کیمپنگ کے دوران اگر موسم ابر آلود نہ ہو تو آسمان پر چمکتے ستارے رات کے وقت ایک خوبصورت اور دلکش نظارہ یہاں رکنے والوں کو پیش کرتے ہیں۔ ویڈیو میں یہاں تک ساتھ نبھانے کا بہت شکریہ۔ اپنی آراء سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی کسی ویڈیو میں کسی دوسرے خوبصورت مقام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔